साथियों आज हम देखेंगे समास का पार्ट 2। कल हमने चूंकि अव्ययी भाव समास देख लिया था, आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए जिस समास में क्या होता है, पूर्व पद गौण अर्थात नगण्य होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। अर्थात इसमें जो है प्रधानता जो होती है उत्तर पद की होती है। ठीक है, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर हम बात करें परसर्गों के आधार पर, तो परसर्गों के आधार पर जो होते हैं तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, परसर्ग क्या होते हैं हमने बताया ना, कारक को ही हम परसर्ग कहते हैं। कारक चूंकि 8 प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो कर्ता कारक होता है तो कर्ता कारक इसमें नहीं लिया जाता है। इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये कर्म कारक से होता है, तो इसलिए जो कर्म कारक जो कर्म तत्पुरुष समास होता है इसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा है कर्म तत्पुरुष समास, जिसे हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। देखिए इस समास में समस्त पदों के बीच में कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जिसको को का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है इस समास में समस्त पद के बीच कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है स्वर्ग प्राप्त, हम कह स्वर्ग को प्राप्त, तो कर्म कारक की विभक्ति को है ना, तो यही कह रहा है कि बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। गगन चूमी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। पतित पावन, पापियों को पावन करने वाला। कह रहा है सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। मतदाता, मत को देने वाला। जी भर, जी को भरने वाला। तिल कूटा, तिल को कूट कर बनाया हुआ, ये इसका विग्रह है। ठीक है, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। देखिए कह रहा है चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कटफोड़, काट को फोड़ने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। आइए साथियों हम दूसरा देखते हैं, इसका जो भेद होता है ये होता है करण तत्पुरुष समास, इसको हम तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, कह रहा है इस समास में समस्त पद के बीच में करण कारक के चिन्ह, ठीक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है अश्रुपूर्ण, तो अश्रु से पूर्ण, तो यही करण कारक का चिन्ह क्या है, से। ठीक, दयाद्र, दया से आद्र। ठीक है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रोगातुर, रोग से आतुर, आतुर अर्थात व्याकुल होता है। ठीक, आंखों देखी, आंखों से देखी। तो क्या कह रहा है गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश। ठीक, जन्मांध, जन्म से अंधा। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। जलावृत्ति, जल से आवृत, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। वचनबद्ध, वचन से बद्ध। ये कह रहा है मन चाहा, ठीक है, तो मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक, देखिए तीसरा जो प्रकार है ये है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें समस्त पद के बीच में संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है के लिए का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैंने बताया ना संप्रदान तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है या विभक्ति चिन्ह जो होता है वो के लिए होता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक, अब जैसे कह रहा है एग्जाम्पल देखें, कह रहा है यज्ञ वेदी, तो यज्ञ वेदी इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या है यज्ञ के लिए वेदी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए। फिर कह रहा है छात्रावास, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा छात्रों के लिए वास। ठीक, वास अर्थात रहने का स्थान जो होता है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है रसोई घर, रसोई के लिए घर। मेज पोष, मेज के लिए पोष। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए आश्रम। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। ठीक है, कह रहा है युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। विधानसभा, विधान के लिए सभा। ये सब इसके उदाहरण हैं। चलिए पांचवा प्रकार देखते हैं, यह है अपादान तत्पुरुष समास, यह है पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, देखिए इस समास में समस्त पद के बीच में अपादान कारक का चिन्ह जो से होता है, ठीक, अलग होने के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अच्छा, रोग मुक्त का मतलब क्या, रोग से मुक्त अर्थात वो रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो गया, अलग हो गया। ठीक, तो यही अलग की भावना होती है ना। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन। धनहीन, धन से हीन। कह रहा है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जल रिक्त, जल से रिक्त। शक्तिहीन, शक्ति से हीन।
जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, विचार रहित, विचार से रहित, ठीक है। जात बाहर, जात से बाहर। फिर देखिए पांचवा कह रहा है संबंध तत्पुरुष समास, जिसको हम षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें समस्त पद के बीच में संबंध कारक का चिन्ह जो का के की रा रे री बताया था उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत रत्न, तो भारत रत्न का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा भारत का रत्न, ठीक है। फिर है सेना नायक, तो सेना नायक का जो समास विग्रह होगा सेना का नायक, ठीक है। पुष्प वर्षा, पुष्प की वर्षा, तो ये क्या संबंध बता रहा है ना, तो यही कह रहा है संबंध तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। कठपुतली, काठ की पुतली, तो एक संबंध है, काठ की जो पुतली है, ठीक है। तो ये हमारा क्या संबंध तत्पुरुष समास है। देखिए दिनचर्या, दिन की चर्या, राजनीति, राजा की नीति, वीर कन्या, वीर की कन्या, प्राणनाथ, प्राण के नाथ, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, दीपावली, दीपों की आवली, ठीक है। अच्छा आवली मीन्स कतार होता है, ठीक है। कतार मतलब जो पंक्ति जो होती है। भूकंप, भू का कंप, राजा आज्ञा, राजा की आज्ञा, ठीक। एक संबंध की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर देखिए कह रहा है गंगा जल, गंगा जल का होगा गंगा का जल, पद्यांश, पद्य का अंश, कन्यादान, कन्या का दान, ठीक। कन्या के लिए दान नहीं होगा यहाँ पे, जब होगा तो कन्या का दान होता है, ठीक है। सेनाध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, सुरविंद, सुरों का वृंद। देखिए जो छठवां प्रकार होता है ये अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसको हम सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। इसमें समस्त पद के बीच अधिकरण कारक के चिन्ह में या पर का प्रयोग करते हैं। हमने बताया ना अधिकरण तत्पुरुष जो होता है इसका जो प्रत्यय उसको जो चिन्ह होता है इसका में या पर होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कह रहा है लोकप्रिय, लोकप्रिय इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा लोक में प्रिय, ठीक है। दानवीर, दान में वीर, आप बीती, आप पर बीती, रेलगाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ठीक। नीति निपुण, नीति में निपुण। घृतानन, घीत में पका अन्न, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, वाहन आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, ठीक है। आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। कह रहा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, हरफन मौला, हरफन में मौला, हरफन मतलब मजे में मस्त जो होता है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवि पुंग, कवियों में पुंगव या श्रेष्ठ। देखिए कुछ और तत्पुरुष समास होते हैं, जैसे नए तत्पुरुष समास। जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वह नए तत्पुरुष समास कहता है, ठीक। कह रहा है जिस शब्द में न के अर्थ में अ अथवा अन का प्रयोग हो वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे असभ्य, न सभ्य, ठीक है। इसका समास विग्रह ये न सभ्य। अनंत, न अंत, अभाव, न भाव, अन्याय, न न्याय, ठीक। अचल, न चल, अधर्म, न धर्म। फिर अनपढ़, न पढ़, अकृत, न कृतम, ठीक है। असंभव, न संभव, ये हमारे क्या नए तत्पुरुष है, ठीक। आगे देखिए एक होता है अलग अलुक तत्पुरुष। देखिए जिस तत्पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप न होकर उसी में समाहित हो जाती है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक। जिस तत्पुरुष के पहले पद को विभक्ति का लोप न होकर उसी में समाहित हो जाती है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक। मनसिज, मन में उत्पन्न, ठीक, जिसे हम कामदेव कहते हैं। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। निशिचर, रात में विचरण करने वाला। वनस्पति, वाक में पत्ती। आत्मनभेद, आत्मनभेद, स्वयं में, स्वयं से उत्पन्न,